गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के कुछ स्पेशल जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में, लाइक पेनिनसुलर प्लेटू फर्स्ट, बिकॉज वी नो दैट द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड विच इज़ कंपोज ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। हम अगर प्लेटूज़ की बात करते हैं तो हमें पता है जो हमारा नदर्न प्लेन्स है, नदर्न प्लेन्स टू द साउथ ऑफ दिस नदर्न प्लेन्स हमारे प्लेटू एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं। आप इसको मैप में देख सकते हो। आप इस मैप में देखो कि जो हमारा प्लेटू रीजन है, दिस टू एरियाज, दिस वन एंड दिस वन, इट इज़ द इंटायर प्लेटू रीजन इन इंडिया। और इसे भी दो ब्रॉड डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। इसका नाम है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटू। दिस पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स, आई हैव मेंशन्ड हियर। जैसा हमने बताया कि जो हमारा प्लेटू रीजन है वो ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है। इसे हमने दो डिवीज़न में रखा है। एक हमारा है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा हमारा है डेक्कन प्लेटू। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है जो आपको इन प्लेटूज़ को, इन एरियाज़ को मार्क करने में हेल्प करेंगी। वो है आपका नर्मदा रिवर एंड दिस तापी रिवर। आप इसे देख सकते हो कि जो नर्मदा और तापी, दे आर फ्लोइंग टू द ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं और ये अरेबियन सी में मर्ज होती हैं। तो आप देखो मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स मर्जेस इनटू बे ऑफ बंगाल, लेकिन ये दो रिवर्स हैं जो आपको अरेबियन सी में मर्ज कर रही है। इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो ये जो सारा हिस्सा है इसे ही सेंट्रल हाईलैंड्स कहा गया है। यहाँ पर आपका ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये जो मालवा प्लेटू है, यहाँ पर हियर वी हैव मालवा प्लेटू, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सेंट्रल हाईलैंड्स कवर करते हैं। टू द साउथ ऑफ दिस सेंट्रल हाईलैंड्स वी हैव डेक्कन प्लेटू। आप देख सकते हो नर्मदा रिवर के साउथ में डेक्कन प्लेटू है। और यहाँ पर अगर हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, जो है हमारा विंध्या रेंज और दिस इज़ द सतपुरा रेंज। और आपको पता है कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट हिल्स में नाम आता है आपका अरावली रेंजेस का, जो आपके इस एरिया में अवेलेबल है। अभी हम बात सिर्फ करेंगे विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बारे में। तो ये जो इलाका है ये हमारा हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स और ये हमारा हो गया डेक्कन प्लेटू। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है आप देख सकते हो, दे आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ईस्ट में नैरोअर है और आपका वेस्ट में ये वाइडर है। नाउ इनका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ है, जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स का, उसे भी दो नाम दिया गया है जिसे हम मैप में अभी शो करेंगे। अगर हम ईस्टवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो ये जो इलाका है टू द नॉर्थ ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स, उनके नॉर्थ की ओर जो एरिया है वो कहलाता है बुंदेलखंड। और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फिर जो एरिया आएगा वो कहलाएगा बघेलखंड। और इसके आगे जो फर्दर जो ईस्टर्न एक्सटेंट है उसका नाम है, जो हम सभी जानते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू। इसका मतलब अगर हम मैप की बात करें, दिस एरिया बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड दिस एरिया विल बी अराउंड छत्तीसगढ़ और झारखंड के एरिया के आसपास हमें कौन सा प्लेटू देखने को मिलेगा? वो है छोटा नागपुर प्लेटू। और झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू का ही एक हिस्सा है, आपको ये पता है। जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड्स के थ्रू फ्लो करती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड द केन। नाउ वी विल फोकस ऑन डेक्कन प्लेटू बिकॉज इट इज़ अ ट्राइंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। सो नर्मदा रिवर के साउथ में जो हमारा ट्राइंगुलर लैंड मास है उसका नाम है डेक्कन प्लेटू। और यहाँ पर आपको तीन इंपॉर्टेंट हिल्स देखने को मिलती हैं, महादेव, कैमूर एंड द मैकाल रेंज, विच आई एम गोइंग टू शो इन अ मैप। हियर यू कैन सी दैट दिस इज द विंध्या रेंज, दिस इज द सतपुरा रेंज, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। दिस इज आर कैमूर रेंज, दिस इज मैकाल एंड दिस इज द महादेव रेंज। और यहाँ से ही आपको पता है दो रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो करती हैं। The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward.
मतलब ये जो इलाका है यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जो स्लोप है वो स्लोप है, इसका मतलब यहाँ पे हाइट इसकी कम हो जाती है। इसका एक छोटा सा एक्सटेंशन जो है आपको देखने को मिलता है इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसका नाम हम पता है मेघालय, कार्बी एनालॉन्ग प्लेटू और नॉर्थ काचार हिल्स। इट इज़ सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू। ये छोटा नागपुर प्लेटू जो यहाँ पर है, इससे एक फॉल्ट के थ्रू ये बिल्कुल सेपरेटेड है, इसलिए इसका कुछ हिस्सा आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी देखने को मिलता है। 3 prominent hill ranges from west to east are गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, गारो, खासी एंड जैंतिया इन द मेघालय रीजन। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 इम्पॉर्टेंट जो हिल्स हैं ये बिल्कुल सेपरेट करते हैं हमारे नदर्न पार्ट को बिल्कुल हमारे सदर्न पार्ट से। अब हम फोकस करेंगे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे। आप देख सकते हो कि जो हमारा ईस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा प्लेटू का और जो वेस्टर्न बॉर्डर प्लेटू का, इसके यहाँ पर जो हमारा जो एरिया जो हमने शो किया है इन ग्रीन कलर, दीज आर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। they lie parallel to the eastern ghat lie parallel to the western ghat and they are continuous and can be crossed through passes only। अब यहाँ पे ये जो हमारा इलाका है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हाइयर है इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट, क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स जो है जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन की ओर है, जिसके थ्रू यहाँ पे इरोजनल एक्टिविटी काफ़ी हुई है। लेकिन ये यहाँ पर जो हमारे रेंजेस है या जो एरिया है वो कॉन्टिन्यूअस है, इन्हें हम सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्रॉस कर सकते हैं। वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 to 1600 मीटर्स के आसपास है। ईस्टर्न घाट्स जो स्ट्रेच करते हैं वो महानदी वैली से लेकर नीलगिरीज इन द साउथ, महानदी वैली से नीलगिरीज इन द साउथ तक ये बिल्कुल स्ट्रेच है इनका। वेस्टर्न घाट में ऑरोग्राफिक रेन देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर एज द हाइट इज़ मोर देन इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट, तो यहाँ पे जो विंड जो आती है थ्रू द सी, इट टेंड्स टू राइज अप बिकॉज ऑफ द हाइट, और यहाँ पे अक्सर ओरोग्राफिक रेन देखने को मिलता है। आपको ऐसे ही पता है कि जो वेस्टर्न घाट है हमारा बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरियाज जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए जाने जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट्स का जो हाइट है वो जो हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो वो इंक्रीज करता है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुदी। जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट का वो है अनाईमुदी, ANAIMUDI। अनाईमुदी इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। एक और इम्पॉर्टेंट जो हमारा पीक है हमारा वेस्टर्न घाट में वो है डोडा बेटा, विच इज़ वेरी क्लोज टू इन द हाई विथ द हाइट ऑफ अनाईमुदी। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है उसके 2 इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं, अनाईमुदी एंड डोडा बेटा। ईस्टर्न घाट की बात करें तो महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। देखो, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर प्लेटू का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है ब्लैक सॉइल। इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है कहीं ना कहीं मेटामॉर्फिक रॉक या फिर क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स की वजह से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके फॉर्मेशन में लावा का इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इनका जो ओरिजिन है वो वॉल्केनिक ओरिजिन है। वॉल्केनिक ओरिजिन होने की वजह से इनमें इनका जो कलर है वो ब्लैक होता है, और ये जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो डीप क्रैक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये ब्लैक सॉइल के अंदर सेल्फ एरेशन की प्रॉपर्टी होती है। जब ये बहुत सूख जाते हैं तो डीप क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं, जिनसे जो एयर है वो अंदर जाती है। तो ये आपके कॉटन जैसे क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आपको पता है कि अरावली हिल्स जो है दुनिया की सबसे पुरानी हिल्स में इनका नाम आता है, और ये इनकी हाइट बहुत कम है। आप खुद सोचो कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास अरावली रेंज है, बट हमारे पास यहाँ माउंटेन रेंजेस में हिमालयाज द यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं जिनकी हाईएस्ट मैक्सिमम है वर्ल्ड में। देयर हाइट इज़ मैक्सिमम, बट इन द सेम कंट्री हमारे पास जो रेंजेस है माउंटेन रेंज वो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में आती है। इसकी वजह से देखो इसकी जो हाइट है बहुत कम है इन कंपेरिजन टू द हिमालयन रेंज। इसका रीज़न ये है क्योंकि दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, और इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फेस करने की वजह से दे आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड दे आर फाउंड एज ब्रॉकन हिल्स, बिकॉज ये काफ़ी समय तक इनका इरोजन हुआ है, और हिमालयस इनके कंपेरिजन में बहुत ही यंग है। इनका जो एक्सटेंशन है गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपको देखने को मिलेगा इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे प्लेटूज के बारे में। इस मैप में अगर हम फिर से ध्यान दें तो ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ये हमारा डेक्कन प्लेटू। हमने डिस्कस किया सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी। अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट के बारे में तो ये जो इलाका है ये बिल्कुल थार डेजर्ट है, एंड दिस इज़ आर सेमी एरिड एरिया। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है बिकॉज यहाँ पर जो स्ट्रीम्स है, जो भी वाटर अवेलेबल है बहुत ही लेस क्वांटिटी में है। स्ट्रीम्स अपीयर होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली एंड सून आफ्टर दे डिसअपियर। सो इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको पता ही कि थार जो हमारा है इंडियन डेजर्ट है। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट लार्ज रिवर है उसका नाम है लूनी, लेकिन लूनी रिवर जो है वो बिल्कुल इधर आकर जो कच्छ का जो इलाका है हमारा है यहाँ पर आके बिल्कुल ये ऑलमोस्ट डिसअपियर होने लगती है। तो ये इलाका काफ़ी आपको मार्शी लैंड दलदली इलाका देखने को मिलेगा। इन इलाकों में बार्चन्स आर द क्रिसेंट शेप ड्यून्स कवर लार्ज एरियाज, बट दिस लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास आपको ऐसे बार्चन्स देखने को मिलेंगे। बार्चन्स आर द क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। द पेनिनसुला प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ ए नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अब देखो बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में ये जो हमारा इलाका है ये हमारा है कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न पार्ट में भी हमें कोस्टल प्लेन्स देखने को मिल रहे हैं। इनका नाम है, ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट से जस्ट सटे हुए ये कोस्टल प्लेन्स है, इनका नाम दिया गया। जैसे ये जो इलाका है इसे कहा गया है कोंकण कोस्ट, और ये जो इलाका है ये कहा गया है मालाबार कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट मुंबई गोवा के पास का जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम बोलते हैं कन्नाद प्लेन। यहाँ का जो बीच का इलाका है इसको हम बोलते हैं कन्नाद प्लेन। जो सदर्न स्ट्रेच है इसको हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। तो कोंकण आपको पता है कोंकणी एक लैंग्वेज भी है जो गोवा मुंबई के आसपास बोली जाती है, तो आप इसको याद रख सकते हो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट। बीच का हिस्सा कहलाता है कन्नाद कोस्ट। जो बे ऑफ बंगाल के अलोंग जो हमारा प्लेन है उस नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ये जो हमारा इलाका है ये हमारा कोरोमंडल कोस्ट हो गया, और ये जो हमारा इलाका है नॉर्दर्न सरकार कहलाएगा। बहुत सारे लार्ज रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन द कोस्ट। लेक चिल्का इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर। अगर आप देखो यहाँ पर आपका लेक चिल्का देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस रिवर आपको पता है कि मोर रिवर्स फ्लोज थ्रू दिस एरिया, तो यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो एक एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती है इन एरियाज़ में। लेक चिल्का को आप लोकेट करोगे मैप में। अगर हम इंडिया के आइलैंड्स की बात करें तो अगर हम इंडिया के आइलैंड्स के बारे में बात करें तो हियर इज़ द लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप एंड हियर वी नो दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये दो इम्पॉर्टेंट इंडिया के आइलैंड्स हैं, इनके बारे में भी कुछ डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो मालाबार कोस्ट के बहुत नज़दीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये सब जो हमारे हैं ये स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। इनका जो ओरिजिन है कोरल ओरिजिन का है। इनका जो पुराना नाम था लक्षद्वीप था,
बट इसको एक साथ मिलाकर बहुत सारे नेम्स को हटाकर एक कॉमन नाम दिया गया लक्षद्वीप। अदरवाइज दे आर नोन एज डिफरेंट नेम्स लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमेंडीप। जब हम बे ऑफ बंगाल में देखते हैं तो एक एक्सटेंडेड जो आइलैंड्स ग्रुप हमको देखने को मिलता है वो हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। These are Andaman and Nicobar Islands and they are bigger in size and more numerous and scattered। या ये साइज़ में भी बड़े हैं और ये scattered हैं और ये बहुत सारे हैं। The entire group of islands is divided into two broad categories। को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो है हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ में कौन सा है हमारा अंडमान है, और साउथ में हमारा है निकोबार। ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये आइलैंड्स जो हैं एक एलिवेटेड पोर्शन है एक सब मैरीन माउंटेन के। इट इज़ बिलीव दैट कि कोई ऐसा माउंटेन है जो बिल्कुल समर्ज्ड है वाटर में, और इसका ये जो टॉप है यही हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। These islands groups are of great strategic importance for the country। यस मैं यही चाहता था कि इस वीडियो में आपको ये समझा सकूं कि क्यों अंडमान और निकोबार बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए। इंडिया के इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए, इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए और वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू इंडिया का ये जो पोजीशन है, ये जो आइलैंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड इन्हीं एरिया से होता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ ट्रेड का जो रूट है वो अंडमान और निकोबार के पास से है। तो हमें किसी कंट्री जो थ्रेट है उसको कम करने के लिए भी और अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी अंडमान और निकोबार का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छी मतलब ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एंड दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। ये जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है ये इक्वेटर से काफ़ी नज़दीक होने की वजह से ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट को फेस करता है, अच्छी रेनफॉल होती है, इसकी वजह से यहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर है। सो ये सारे जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया के एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इंडिया को इकोनॉमिकली और इंडिया को बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। तो ये दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशंस हैं जो रिवर बैंक्स पे इस्टेब्लिश हुई, आगे बढ़ी। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी तरह के फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको देखने को मिले हैं। तो ये सारा जो मैप वर्क है सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही इसके साथ ही आप अपने बुक्स को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।